इस पूरी दुनिया में कहा जाता है दैट वुमेन आर मोर चूजी एंड सेलेक्टिव इन दर पार्टनर और मेट। मतलब 80% ऑफ द वुमेन ओनली वांट्स 20% ऑफ द मैन। ये स्टडीज में दिखाया गया है। मतलब वुमेन अपने पार्टनर को चूज करती है तब उसमें बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होती है कि किसके साथ वो मेट करना चाहती है और किसके साथ नहीं। अब ऐसा बायोलॉजिकल सेंस में इसलिए है कि जब कोई लड़की रिप्रोडक्टिव फेज में होती है देन उसका अपनी रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट 9 महीने तक एक आदमी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। एंड जब बच्चा डिलीवर भी हो जाता है देन उसके बाद भी एक लंबे अरसे तक वो बच्चा अपनी माँ को क्रेव कर रहा होता है। तो जब वुमेन का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा होता है अपनी रिसोर्सेज का, अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का, इसलिए वुमेन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होती है कि वो किसके साथ अपना बच्चा करना चाहती है। इस प्रोसेस को देखा जाए तो हाँ, इट इज वेरी नॉर्मल टू अंडरस्टैंड कि वुमेन इतना चूजी क्यों है। बट इसका रियल इश्यू आता है एक एवरेज मैन पे, एक एवरेज मेल पे जो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है, बहुत गुड लुकिंग भी नहीं है, जिसका स्टेटस भी इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हाई नहीं है। इश्यू उसके लिए आता है कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करे। इसको एक एवरेज मेल अपने लिए कुछ भी मान सकता है, एक श्राप भी मान सकता है, या फिर ऐसे ही सोसाइटी वर्क करती है, ये उसको समझना पड़ेगा। यही है सोसाइटल स्टैंडर्ड्स और इसके सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता एक चीज के अलावा। एंड वो चीज है कि वो एवरेज मेल में स्टैंड आउट कैसे करे, वो उस भीड़ से अलग कैसा हो पाए, वो अपने आप को अलग तरीके से कैसे दिखा पाए। ये एक चीज है जो उसके हाथ में है एंड वही चीज वो कर सकता है अपनी लाइफ में। तो चलिए आप और मैं मिलके जानते हैं कि इस एवरेज सोसाइटी में स्टैंड आउट कैसे किया जाए और अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। मेरा नाम है साहिल कंवरिया। वीडियो शुरू करते हैं। एवरेज लोगों में आपको स्टैंड आउट करना है तो फिर जो एवरेज आदमी कर रहा है, जब आप कोई चीज उससे अलग करेंगे देन ऑटोमेटिकली आप स्टैंड आउट करेंगे। अब अगर इस टॉपिक का कंक्लूजन निकाले तो यही है कि आपको वो चीजें अलग करनी पड़ेगी जो एक एवरेज आदमी करता है। पर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इसका डीप अंडरस्टैंडिंग जान पाएंगे कि कैसे आप अपने आप को और ज्यादा अच्छे तरीके से स्टैंड आउट करवा पाएंगे इस एवरेज सी सोसाइटी में। First trick to stand out is create a unique skill set। अब एक एटमॉस्फेयर को इमेजिन करो, एक ऑफिस का एटमॉस्फेयर है जहां पे सारे लोग एक जैसे हैं, जिन्होंने रफली एक तरीके की पढ़ाई की है, रफली एक ही डेजिग्नेशन या एक ही तरीके का काम करते हैं, मे बी इन वेरियस डेजिग्नेशंस, पर एक ही टाइप का काम होता है। अब एक फंक्शन होने वाला है जहां पे एक पार्टी होने वाली है। अब जब इस सिनेरियो को आप इमेजिन कर रहे हैं देन आप सब लोग एवरेज ही दिख रहे हैं। बट इमेजिन करिए एक आदमी जो उधर एंटर होता है एंड जैसे ही वो एंटर होता है वहां पे उस पार्टी में वो डांस करने लगता है। एंड डांस भी वो नॉर्मल नहीं करता, वो काफी हद तक अच्छा करता है। ऐसा उस पार्टी में आ जाएगा तब ऑटोमेटिकली सब लोगों की नजरें उस पर जाएगी, सब लोग उसको नोटिस करने लग जाएंगे। वो उस समय एवरेज नहीं दिख रहा, वो उस समय उस भीड़ से अलग हो चुका है क्योंकि उसने अपनी एक यूनिक स्किल सेट को शोकेस कर दिया है भीड़ के सामने। अब ये पार्टी ओवर हो गई है, अब वो नॉर्मल ऑफिस डेज में जा रहा है, बट फिर भी लोग उसको अलग नजरिए से देख रहे हैं क्योंकि उसके पास एक नई स्किल है जो एवरेज लोगों के पास नहीं है। इससे वो स्टैंड आउट हुआ। जब आप अलग अलग डोमेन्स में यूनिक स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आप अपनी उन एबिलिटीज को दूसरों के सामने शोकेस कर सकते हैं स्टैंड आउट होने के लिए। तो जब आप यूनिक स्किल सेट डेवलप करेंगे देन ऑटोमेटिकली यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड दैट इज एवरेज। सेकेंड ट्रिक टू स्टैंड आउट इज बी ऑथेंटिक। अपनी स्किल्स को शोकेस करो, अपनी हॉबीज को शोकेस करो, अपने यूनिक स्किल सेट को
दूसरों के सामने यूज करो, अपने ह्यूमर को यूज करो, अपने आप को ऑथेंटिक रखो और दूसरों को कॉपी करने के बजाय खुद को यूनिकली एक्सप्रेस करो। अब किसी को आप आइडलाइज कर सकते हो बट डोंट कॉपी देम 100%। जब आप उसको कॉपी करेंगे तब आप खुद को यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप किसी और की छवि बन के रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि आपने जिसको आइडलाइज किया है उसकी किसी स्किल को अपने अंदर डेवलप करो और अपने तरीके से एक्सप्रेस करो। जब आप अपने तरीके से एक्सप्रेस करोगे देन ऑटोमेटिकली आप दूसरों से अलग दिखेंगे एंड यू विल हैव अ ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। जितना आप खुद को अपने ऑथेंटिक सेल्फ की तरह एक्सप्रेस करेंगे उतना ज्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे एंड जितना ट्रस्ट करेंगे उतने ज्यादा आपके नेटवर्क में लोग जुड़ना चाहेंगे एंड कनेक्ट होना चाहेंगे। थर्ड ट्रिक टू स्टैंड आउट फ्रॉम द एवरेजेस, रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्टेड। दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना करता हो, पर उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे देन ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि आप एवरेज से अलग है, वो आपको देखेगा और आपकी वैल्यू करने लग जाएगा। जब आपकी वैल्यू करेगा तो जब आप हर बार नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे देन ऑटोमेटिकली आपको वो अलग नजरिए से देखेगा, आपको वो अलग आदमी की तरह देखेगा, वो आपको एवरेज की तरह नहीं बट एक स्टैंडर्ड आउट मैन की तरह देखेगा। जब ऐसा होगा तो आप अपने आप अलग दिखने लग जाएंगे, बाकी लोग भी देखेंगे कि सब लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं तो इसमें ऐसा क्या है, एंड वो भी नोटिस करेंगे कि आपके अंदर कुछ अलग स्किल्स है जिस वजह से आप ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो जब आप दूसरों की दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी वैल्यू करेंगे देन ऑटोमेटिकली आपकी भी वैल्यू होने वाली है एंड आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। अब इस रिस्पेक्ट के मामले में मेरी भी एक आदत है कि जब मैं किसी भी दुकान पे जाऊं या किसी भी कोई काम करने वाले होंगे जो कुछ काम कर रहे होंगे तो मेरे को मेरे मम्मी पापा ने एक आदत सिखाई है कि उनको जाके ग्रीट करो, या फिर कोई भी आपको आपसे बड़ा मिलता है ना उसको जाके ग्रीट करो, और जब आपकी कोई हेल्प करता है तो उसे थैंक यू जरूर बोलो। हाँ, माना ये बहुत छोटी सी आदत है पर दूसरों की नजरों में ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है कि जब आप कोई छोटी सी दुकान पे भी जा रहे हैं एंड वहां पे जब उनके सामान देने के बाद आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं प्यार से, देन ऑटोमेटिकली वो देखेंगे कि बाकी लोग ऐसा नहीं करते, बाकी लोग ऐसा नहीं करते तो आप अपने आप अलग दिखेंगे। जब ऐसा होगा तो आप और अच्छे बनेंगे। तो इस आदत को आप अपनी लाइफ में जरूर डेवलप कर सकते हैं कि कोई भी बड़ा दिख रहा है या कोई भी कुछ काम कर रहा है उसको आप ग्रीट कर सकते हैं एंड ग्रैटिट्यूड की फीलिंग तो ऑब्वियसली रखें कि कोई कुछ कर रहा है आपके लिए देन उसके लिए थैंक यू जरूर बोले। फोर्थ ट्रिक टू स्टैंड आउट इज परस्यू योर पैशन विथ इंटेंसिटी। खुद को अपने गोल में ढाल लो, खुद को अपने गोल की तरफ काम करने पे लगा दो, खुद को अपनी गोल के से जोड़, क्योंकि अ सक्सेसफुल, वेल्दी एंड अ हेल्दी मैन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज पर्पस एंड द गोल ऑफ हिज लाइफ एंड ही इवेंचुअली रन्स फॉर इट एंड वर्क्स फॉर इट। पांचवा और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, स्टैंड आउट होने के लिए इंप्रूव योर सेल्फ रेगुलरली। अब आप अपने गोल पे काम कर रहे हैं जो कि मैंने पिछले पॉइंट पे बोला, तो जब आप अपने गोल पे काम कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। बट इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहां पे दो लोग हैं, इन दोनों लोगों में देखो कि दोनों की अपनी नेटवर्थ 10 करोड़ ईच है, दोनों की नेटवर्थ 10 करोड़ है। बट पहले आदमी को इमेजिन करिए जहां पे वो एक ढीला सा, अनफिट सा, जिसके बाल उड़ चुके हैं, जिसके फेशियल फीचर्स नहीं है, जो अच्छे से ड्रेस नहीं कर पाता, अपने फैशन पे ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी कोई यूनिक सी हॉबी नहीं है, जो अपने सिर्फ गोल पे काम करता है पर वो ऐसा दिखता है। इमेजिन करिए ऐसा आदमी। अब सेकेंडली एक आदमी को इमेजिन करिए जो अपने गोल्स पे रेगुलरली काम करता है, वो खुद को फिट रखता है, खुद की स्किन की केयर करता है, खुद के गोल्स पे काम करता है, खुद की यूनिक हॉबीज को डेवलप करता है, वो किसी एक गेम में बहुत अच्छा है, वो अपनी लाइफ को बोरिंग तरीके से नहीं एक एडवेंचरस तरीके से जीता है, जो हर महीने कोई ना कोई ट्रिप पे जरूर जाता है। अब ये दोनों आदमियों को आपने इमेजिन कर लिया होगा। अब पहला वाला आदमी है,
उसने लाइफ में पैसा कमा लिया है एंड दूसरे वाले ने भी कमा लिया है, बट कहीं पे किसी से बात करनी होगी, किसी को सुनाना होगा, तो दूसरे वाले आदमी के पास अपनी बहुत सारी स्टोरीज होगी जो वो अपनी लाइफ में दूसरों को सुना सकता है एंड उन मोमेंट्स को वो जी सकता है खुल। अब लाइफ को एक पजल की तरह इमेजिन करो। अब दोनों ने पैसे कमा लिए हैं, बट पैसा कमाना उस पजल का एक पीस है। हाँ, वो पजल पूरा उस पैसे के बिना पूरा भी नहीं होने वाला, बट वो जो पैसा है वो उस लाइफ के पजल का एक पीस है, ना कि पूरा पजल है। जब वो बाकी सारी चीजें कर रहा है सेकंड आदमी, तो सेकंड आदमी एक रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड की तरह दिख रहा है। अब जो सेकंड वाला आदमी है वो रियल लाइफ एडवेंचरस आदमी दिख रहा है, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई है, बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट है उसकी लाइफ में, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि उस सेकंड वाले आदमी की तरह बनूं एंड आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि उस सेकंड आदमी की तरह बना जाए। तो जब आप रेगुलरली खुद को इंप्रूव कर रहे हैं अपने गोल्स पे काम करने के साथ में, देन अपने आप भीड़ से अलग दिखेंगे, क्योंकि आप अपने आप को रेगुलरली डेवलप भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, दूसरों से अलग भी दिख रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ये वीडियो में आपने जाना होगा खुद को इस भीड़ से कैसे अलग करा जाए, खुद को अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनाया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए, या फिर अपने क्वेश्चंस या फिर आगे आने वाली वीडियोस के कोई थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अपनी थॉट्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं रेगुलर रील्स एंड पोस्ट अपलोड कर रहा हूं, जिससे आप अपनी लाइफ में और ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। मेरा नाम है साहिल कंवरिया, साइनिंग ऑफ।